कृष्णकांत शर्मा जी, पहला सवाल आपसे है। प्रियंका गांधी नई नई सांसद बनी है, संविधान की शपथ भी उन्होंने ले ली है, सांसद के तौर पर शपथ भी ले ली है और शपथ झूठी नहीं खाई जाती है। उन्होंने कहा कि संभल में पुलिस की गोली से मर गए। क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई सबूत है कि पुलिस की गोली से मौतें हुई हैं संभल? देखिए, प्राइमा फेसाई यदि देखा जाए तो आप देखेंगे कि पुलिस की गोली से ही मरे हैं लोग वहां पे, क्योंकि अभी तक ये जांच का विषय है। लेकिन जब तक जांच बाहर नहीं आ जाता तो हम प्राइमा फेसाई हम पुलिस की गोली ही कहेंगे। तो इसमें कोई नहीं, तो प्राइमा फेसाई आपने कैसे तय कर लिया? तो बाद में हम उसको बता देंगे कि हाँ भाई ये नहीं है। नहीं, अपने मन से तय कर लिया, प्रशासन के कहने के हिसाब से तय कर लिया? देखिए, ये अपना मन से नहीं है, क्योंकि आप ये भी नहीं कर सकते पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, क्योंकि क्या आपके पास कुछ सबूत तो आपके पास भी नहीं है। पुलिस का वर्जन है, पास है, जिला प्रशासन का वर्जन है। सर, जिला प्रशासन कैसे काम करती है और सरकार किसकी है, और यूपी में और केंद्र में आपको भी पता है कैसे सभी एविडेंस को मैनिपुलेट किया जाता है। और आपसे हमसे कौन अच्छा समझ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कैसे रस्सी को सांप और सांप को कैसे रस्सी बनाना है, वो कानून वाले जरूर जानते हैं। नहीं तो आप लोग यही करते थे क्या जब सरकार में थे? तो आप लोग यही करते थे कृष्णकांत जी? बात आपको भी पता है कि कैसे पुलिस जो है। नहीं तो आप लोग जब सरकार में थे तो यही करते थे क्या, जो इतनी बखूबी से बता रहे हैं? ना तो प्रशासन ने कहा, पुलिस ने कहा कि हमने फायर नहीं किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों पर गोली नहीं चलाई है। अगर किसी के पास सबूत है तो लाकर दिखाएं। आप अपने हिसाब से वर्जन देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आप जाकर कह दें। और क्या तो कोई सबूत नहीं है, हमको प्रथम दृष्टया लग गया इसलिए बोल देंगे देश की संसद से, क्योंकि टारगेट कुछ और है। सबूत है क्या आपके पास? कोई एविडेंस है जिसमें आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी गलत बोल रही है? नहीं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास नहीं सबूत है कि प्रियंका गांधी जो बोल रही है उनके पास क्या सबूत है। मैं तो जिला प्रशासन पुलिस की बात मानूंगा, कोर्ट की बात मानूंगा, ना मैं आपकी बात मानूंगा ना उनकी बात मानूंगा। नहीं, और यदि वो गलत होंगी तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। समय का इंतजार करे, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करे, लेकिन उनको ऐसे झूठा कह देना कि वो झूठा कसम खाई है, झूठा शपथ ली है, ये भी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी राकेश जी? अरे भाई कृष्णकांत जी, मैंने ये थोड़े नहीं बोला कि झूठी शपथ खाई है। मैंने बोला कि संविधान की शपथ ली है तो कम से कम संसद के पटल से जो बोले वो सबूतों के साथ बोले, तर्क के साथ बोले। मैंने ये बोला कुछ भी आएंगे बोलना शुरू कर देंगे। ये देखो, कुछ भी तो नहीं है। आप ये देखो कि बंदूक और गोली जो है वो कहाँ से है, किस तरह से चल रही थी। आप मीडिया की जब आप फुटेज पत्थरबाज नहीं दिखे थे, आपको नहीं ठीक है कृष्णकांत जी, पत्थरबाज नहीं दिखे थे, जो है पत्थरबाज नहीं दिखे थे वहां पे जब संभल का जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी चला रही थी और उनको जो स्क्रिप्ट लिखकर दी गई थी जो भाषण, तो क्या वो पत्थरबाजों पर उसमें कुछ लाइन नहीं लिखना जरूरी था? बहराइच पर बोलना जरूरी नहीं था? देश की बात कर रही थी तो कोलकाता की बात करना जरूरी नहीं था? हापुड़ की बात करना जरूरी नहीं था? तो फिर ऐसे तो आप बोलेंगे तो मणिपुर की भी बात करना, हाँ सही बात है, अयोध्या की भी बात करनी चाहिए थी, मणिपुर की भी बात, मणिपुर की तो बात की है उन्होंने। अरे मणिपुर की बात की है कृष्णकांत जी, कम से कम अपने नेता का संसद में पहला भाषण तो सुनिए। दिल्ली में आज भी 250 लोग जो है दंगा में मारे गए, उसको भी आप उसको दूर उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए ऐसी बहुत होनी चाहिए। सिख दंगों में भी जो लोग मारे गए नहीं है ना राकेश जी, बड़ा पेड़ गिरता है, क्या होता है, सब पर चर्चा करिए, क्या दिक्कत है, करिए चर्चा। आपका राकेश जी, आपका जहाँ घर है ना, यदि आप उसको खोदेंगे तो उसके नीचे भी शिवलिंग निकलेगा। चलिए सिद्धार्थ यादव, आप इसको भी खोद डालिए। हमको लगता है पूरे देश को ही खोद देना। सिद्धार्थ यादव, वह हर जगह संविधान पर चर्चा थी लेकिन एजेंडा बहुत क्लियर था, और एजेंडा ये था कि संभल की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, लेकिन बहराइच की बात नहीं करेंगे, लेकिन कोलकाता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको सूट करता है, आपको नहीं। देखिए राकेश जी, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता या विशेष तौर से गांधी परिवार के कोई भी सदस्य को जब जब मौका मिलेगा तो वो ये बात को साबित करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कि वो तुष्टीकरण के सूरमा है। वो एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद पर जाकर के किसी भी माध्यम को चुन करके वो अपने मैसेजिंग को वहां करने का काम करते हैं। आज संविधान की चर्चा हुई और पहला अपना भाषण प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार की जो बेटी है वो वहां पर दे रही थी, पर उन्होंने भाषण में क्या दिया जो ये स्वयं भूल गई, जो खड़े होकर के कह रही हैं कि हिमाचल का सेब का किसान रो रहा है। अरे हिमाचल में तो आपकी ही सरकार थी जो वहां पर खड़े होकर के बात कर रही है कि मैं संभल गई तो एक दर्जी मेरे को मिला
वो दर्जी जो था, उस दर्जी की हत्या हो गई। दर्जी तो कन्हैया लाल भी था, तो क्यों एक नहीं चीज बोल पाए आप? बताइए, सर तन से जुदा कह करके, नारा लगा करके, लाइव वीडियो क्या पे, लाइव हिमाचल फुटेज में पे जो उसका किसान गर्दन है काट दी सिर्फ गई। स्टेट कन्हैया लाल गवर्नमेंट के का लिए आप नहीं बोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाए। है? ऐसा क्या दोहरा सेंट्रल संविधान गवर्नमेंट की हमारे देश का नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं है? हमारे देश का संविधान सबको ताकत देने वाला है। हमारे देश का संविधान सबको आगे कम से बढ़ाने कम वाला इतना है। है हमारे देश कि का जो संविधान अपने सबको हिम्मत देने वाला है। और इसीलिए जब ये हम लोग जो अपना अपने दोहरा चरित्र कांग्रेस दिखाते हैं, पार्टी राकेश जी, ऐसी तो है मुझे लग रहा है राकेश जी बीच में कोई बोल रुकिए रहा है। रुकिए, मैं एक ऐसी मिनट डिबेट के में पार्टिसिपेट मुश्किल अरे कर पाता कृष्णकांत हूं, जी, कृष्णकांत जी रुक क्योंकि जाइए, मैं- सुन लीजिए, उसके बाद आ जाऊंगा। एक साथ बोलेंगे आप, जूम या स्काइप से हैं तो आपकी आवाज ओवरलैप करेगी। रुक जाइए, बोलिए सिद्धार्थ यादव। तो जब राकेश जी, मैं अपनी बस बात पूरी कर दूं, ये जितने नेता हैं, अखिलेश जी बोलने लगे संविधान के ऊपर, तो क्या बोले? वक्फ पर क्यों नहीं बोले? अरे संविधान में कोई वक्फ का उल्लेख है क्या? गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा लिया गया, वर्षों वर्षों तक उत्पीड़न हुआ, संविधान ने कोई वक्फ का प्रावधान नहीं किया। पर संविधान की बहस में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मैसेजिंग कहीं और करनी है, बात कहीं और की है, पहुंचानी कहीं और है। और इसीलिए जो माध्यम, जो मंच इनको मिलता है, ये अपने उस साधन को पूरा करने का काम करते हैं। उसके अतिरिक्त आज इनका कोई प्रयास नहीं था। देश समझदार है और बहुत प्यार से इनको देख रहा है। ठीक है, आपने अखिलेश जी की बात कर दी है, तो धर्मेंद्र यादव, सही बात है, क्यों नहीं बोले संविधान में वक्फ का जिक्र है क्या कि एक वर्ग को एकदम अनलिमिटेड राइट दे दो, जहां रुमाल रख दिया वो जमीन उसकी, और दूसरा पक्ष अपने कोर्ट भी ना जाए। कोर्ट जाने का अधिकार है ना संविधान में सबको, तो इस पर बात क्यों नहीं हुई? और फिर किसी का इल्लीगल मकान गिरा दिया तो आप ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। राकेश जी, उत्तर प्रदेश का प्रशासन संविधान द्वारा दिए गए वोट डालने के अधिकार को अगर रोकता है तो उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास करता है। इस बात से आप सहमत हो या असहमत हो, मैं और नहीं जो जानता। पत्थर कौन चला रहा था? अगर इसी देश में, आप सुन लीजिए ना, नहीं तो इसी देश नहीं, में, बीच में आपने मुझसे इसी सवाल देश पूछे तो में- मैं पूछ तो रहा हूं कि पत्थर कौन चला रहा था। पत्थर कौन चला रहा था? हाँ बताइए, पत्थर कौन चला रहा था? गोली कौन क्यों चला रहा पुलिस के था? अधिकारी को मजबूरन हथियार हाथ में लेना पड़ा? गोली कौन चला रहा था बताइए ना, गोली कौन चला रहा था? गोली पुलिस ने नहीं चलाई, जो गोली उसका जो कौन वर्जन चला रहा था है। बताइए? जिस दिन साबित हो जाएगा कि पुलिस ने चला दी, उस कौन पर चला उस दिन रहा उस था पर भी बताइए, चर्चा कर लूंगा पत्थर कौन चला और रहा था? बीजेपी से सवाल पूछ लूंगा। गोली और कौन और चला और रहा था बताइए पत्थर ना, अभी सामने से बताइए। चलेगा तो पुलिस क्या करेगी? फूल माला लेकर जाएगी? गोली चला देगी? नहीं, गोली नहीं चला चलाएगी, गोली नहीं चलाएगी आपसे भाई, परमिशन लिया था? गोली बिल्कुल नहीं आपसे चलाएगी। परमिशन लिया था तो क्यों चला दिया? तो अयोध्या में गोली क्यों चल गई थी फिर? आप फिर अयोध्या पहुंच गए। अरे फिर अब आप तार जोड़ रहे हैं तो जुड़ते जाएंगे गोली तार। चला रहे थे दोनों जगह पे। बिल्कुल सही बात है, गोली नहीं चलानी चाहिए पुलिस को। और संभल के मामले में अभी तक प्रशासन का यही स्टैंड है कि हमने लोगों पर फायर ओपन नहीं किया, लेकिन अयोध्या में तो गोलियां चली ना। अपने पैकेज में आप बोलने दोगे तब तो बोलेगा आदमी कुछ। एक बार सवाल पूछ लिया, फिर सवाल पूछ लिया, फिर आपने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, इसलिए आया बीच में, बोलिए। तो आप नहीं उत्तर दे पाए ना, इसलिए दूसरा सवाल आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों का अधिकार छीनेगी तो उसके खिलाफ हम नहीं बोले। किसानों का अधिकार अगर छीनेगी तो उसके खिलाफ नहीं बोले। इस देश, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस देश के पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जाता है, इस देश के चुने हुए सांसद बनाते हैं, और सांसद में बना हुआ कानून पूरे देश का कानून होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। अगर उस कानून में कोई खामियां है, आप वक्फ बोर्ड कानून की बात कर रहे हैं, आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतनी अगर चिंता थी तो पिछले 10 वर्षों से क्लियर मैंडेट था, क्यों नहीं बदल दिया? उसमें क्यों नहीं अमेंडमेंट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अगर भारतीय जनता पार्टी खामी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी को बस देश में अस्थिरता फैलानी है, ताकि जो देश के बुनियादी बातें हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं हो। दूसरी बात, आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जो एपेक्स कमेटी है वो सेंट्रल एपेक्स बोर्ड है उसका, और सेंट्रल बोर्ड में कौन होता है? इस देश का जो माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है। माइनॉरिटी मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी सरकार में कौन है?